ओम मितकुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीवकुं सवगणकुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः विजां बहुलां मे कवोत्तण्णं पयो वेतो अस्मासु दत्ता हविः। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायता सोत्वाद्वायुषपाणशमुखा प्रग्ने वजायता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यही अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरिनाम यही हरिधाम यही हरिनाम यही हरिधाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाथ उठाकर ताली से करिए राधे। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदविष कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदविष कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधे राधे। ये मधुर बोल जग फल खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फल खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौर गौरम करुणावतारम सारसारम भजवेन्द्रयाम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। एव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देवा।
आवार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकमलं पुष्पै देवताः वन्दनम् आवज्ञावधे ससेव वन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हवैः ॐ मा जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हिनाकं महिमानः सचन्तजत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् बलाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धियै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो वादिका प्रचोदयात् ॐ पञ्चमवेदाय विद्महे ज्ञानगङ्गाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त्वा गृहाणपुरमेशवा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सामने चढ़ा दें, सामने बूटी के पास। श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे गोविंद श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतां संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तयेत। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। शिवतनय वरिष्ठं शिव कल्याण मूर्ति वरुष कमल हस्तं शोभितं मोदकेना अरुण कुसुम माला व्याल यज्ञोपवीति मम हृदय कुरुनिवासं श्री गणेशं नमामि। सशंख चक्रं सगरेट कुंडलं सपीत वस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धना
विमुच्यते नमस्तस्मये विष्णवे प्रभविष्णवे शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं तनुज वनिकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं तात जातं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे तू मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणों में वास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सर्वप्रथम इस नगर के ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, इन सब का इस व्यास मंच से आवाहन है वो आए अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये आए और अपना स्थान ग्रहण करें। समुपस्थित भक्तवृंद, श्रोता समुदाय, परम श्रद्धेय ममतामयी करुणामयी माताएं, बहनें, भाई बंधु सखा, नन्हे मुन्ने बाल वृंद, आज हम सभी मिलकर के सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। और इस कथा में प्रवेश करने से पूर्व आइए मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लेंगे, जिससे कि मन और वाणी दोनों पवित्र हो सके। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, वो मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। वो मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मिल गया मुझे मिल गया मन का प्रीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। हरि बोल। और हाथ भगत ताली से बजाइए।
की जब से, छवि लगी मेरे श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लगी मैंने श्याम की जब से, भई बाबरी मैं तो तब से, वही बाबरी मैं तो तब से, वही बाबरी मैं तो तब से, वही बाबरी मैं तो तब से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। और यह कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, यह कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। राधे मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया, मन में बस गई सोनी मूर्तिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया, लोग मोह में तो भई बावरिया, लोग मोह में तो भई बावरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, 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 मैंने छोड़ी जग की रीत, मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। और हर जगह तालियों से बदल गया। राधे जय हो। और हाथ उठा करके तालियों से उठाइए दोनों से। और प्यारे हरदम में तो रहूं मस्तानी, 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 लोक लाज दीनी बिसरानी, लोक लाज दीनी बिसरानी, रूप रास अंग अंग समानी, 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 हेरत हेरत रहूं बिरदानी, हेरत हेरत रहूं बिसरानी, हेरत हेरत रहूं बिसरानी, हेरत हेरत रहूं बिसरानी। और मैं तो गाऊं खुशी के गीत, मैं तो गाऊं खुशी के गीत
गीत दुनिया क्या जाने, तो किसी के गीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का गीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का गीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब जरा जोर से बोले, प्रेम से तो ठीक है, आवाज भी आना चाहिए, जरा जोर से लगाएंगे जयकारा राधे राधे। कल की कथा में आपने श्रवण किया, भगवान का माता रुक्मणी जी के साथ विवाह हुआ। रुक्मणी मैया के साथ विवाह होने के पश्चात में प्रभु अपनी बारात को लेकर के द्वारकापुरी में पधारे। द्वारकापुरी में आकर के यहां पर सबसे प्रथम रुक्मणी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रद्युम्न था। प्रद्युम्न रखा गया कि कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहोपत्तये भूयसो तमेव प्रतपद्यता। इन्होंने सर्वप्रथम एक बेटा को जन्म दिया जिसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। लेकिन देखिए, जब जिसकी कीर्ति बढ़ती है तो उसके दुश्मन भी बहुत सारे हो जाते हैं। इधर कन्हैया का दुश्मन है संभ्रासुर नाम का दैत्य है, जो कि कन्हैया से दुश्मनी रखता है। उसको पता चला कि इनके यहाँ बालक हुआ। देखिए, इसके जो गुरु हैं, गुरुजी ने आदेश करके रखा है कि तेरी मृत्यु कन्हैया के पुत्र के द्वारा होगी। इसीलिए इसने विचार किया और विचार करके सूतिका ग्रह में, सूतक भी नहीं उठी, रुक्मणी मैया सूतक में थी और उसी सूतिका ग्रह में जाकर के और उस बालक का अपहरण कर लिया, उठा कर ले गया। लेकर के जाने लगा विमान मार्ग से, विमान में उसको मारना चाहता है। इतने में देव ऋषि नारद जी वहां पर पधारे। और देखिए, हमने बारंबार आपको कथा में कहा है कि नारद जी हैं कौन। भागवत कहती है नारायण मना इति नारद। भगवान नारायण का मन ही नारद है। जब प्रभु को कोई काम कराना होता है तो नारद जी स्वयं पहुंच जाते हैं। कंस के यहाँ नहीं पहुंच गए थे, यहां पर सम्रासुर के पास पहुंचे और जाकर सम्रासुर को समझाते हैं, अरे तुम इतने बलवान प्रतापी महाराज हो, अरे इतने नन्हे से बालक की हत्या करोगे तो सोचिए कि लोक लाज क्या रहेगी आपकी, कि इतना बड़ा बलवान महाराज और उसने इतने नन्हे से बालक की हत्या की। कहता है नारद जी, आप नहीं जानते इसी बालक के द्वारा मेरी मृत्यु होनी है। तो महाराज, मारने के और बहुत सारे तरीके हैं। एक काम कीजिए, इसको समुद्र में फेंक दीजिए। नारद जी ने ऐसा समझाया और उसने तुरंत ही उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जब फेंका, फेंकने के पश्चात में समुद्र में एक मछली उस बालक को निगल गई। मछली उस बालक को निगल गई और इधर ये मछली ही जाकर सम्रासुर के यहाँ भोजनालय में पहुंची है। मछुआरे ने पकड़ कर ले गया।
इनका संबरासुर के यहाँ जो भोजन बनाती है उसका नाम है विद्यावती। विद्यावती अपने पतिदेव के साथ भोजन बनाने का कार्य करती है। जब उसने मछली का पेट फाड़ा तो उसमें से एक नन्हा सा बालक बाहर आ गया और प्रभु की कृपा से वो बालक बिल्कुल सुरक्षित था। देखिए विद्यावती जो थी उसकी कोई संतान नहीं थी, तो संतान के लिए लालायित थी। और जब भगवान ने मछली के पेट में से बालक दे दिया तो उसी को अपना बेटा मानने लगी और मान करके जैसे ही उसने वक्षस्थल से उस बालक को लगाया, आज उसके स्तनों से दूध आ गया, दुग्ध पान कराया। दुग्ध पान कराने के पश्चात में संबरासुर के पास पहुंच गई, बोले महाराज ये बेटा हुआ है, इसका कोई नामकरण कर दीजिए। अब संबरासुर के मुख में तो केवल एक ही नाम है, प्रद्युम्न। जब उसने नामकरण किया तो प्रद्युम्न ही नाम रख दिया। पश्चात में ये विद्यावती जो है ये पूर्व जन्म की अप्सरा है। एक बार भगवान नारायण के यहाँ इसने बहुत सुंदर नृत्य किया और भगवान प्रभु ने प्रसन्न होकर इसको वरदान दिया। रसायन विद्या और माया विद्या में इसको निपुण बनाया। मायावी विद्या जानती थी। इसने जाकर एक ऋषि कुमार को, ऋषियों के बालक को, और तुरंत ही शीघ्र बड़ा कर दिया, जिसके कारण ऋषि ने इसको श्राप दे दिया कि राक्षसी हो जा। जब ऋषि के चरणों में इन्होंने प्रणाम किया, बारंबार विनय की, क्षमा याचना की, तब ऋषि कुमार कहते हैं कि तेरा उद्धार जब होगा जब एक बार कन्हैया का पुत्र तेरे पास आएगा, और उस समय आपको याद दिलाने के पश्चात आपको मायावी विद्या और रसायन विद्या दोनों का ज्ञान फिर से हो जाएगा। और देखिए ये प्रद्युम्न है कौन? स्वयं कामदेव का अवतार है। जब भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया, भस्म करने के बाद जब रति देवी रोती रोती पहुंची, कामदेव की पत्नी जी, जब प्रभु के चरणों में निवेदन किया, भोलेनाथ के चरणों में निवेदन किया, तब उनके आशीर्वाद स्वरूप आशीर्वाद दिया गया भोलेनाथ की तरफ से कि जब द्वापर में कृष्ण अवतार होगा तो उनके यहां पुत्र बनकर तेरा पति पैदा होगा। ये वही प्रद्युम्न है। मायावती ने अपनी मायावी शक्तियों से प्रद्युम्न को शीघ्र बड़ा कर दिया और इसने उन शक्तियों को सीख कर उस संबरासुर का विनाश किया, संबरासुर का अंत किया। संबरासुर भगवान के परम धाम को गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार सभी जोर से बोलेंगे राधे राधे। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, राजन जब तक प्रद्युम्न संबरासुर को मारकर लौट के वापस अपने यहां आए द्वारिका में, तब तक कन्हैया के 16,107 विवाह और हो गए। 16,107 विवाह और हुए। इनमें से दूसरा विवाह भगवान का भालू की बेटी जामवंती के साथ हुआ। एक राजा है जिनका नाम है सत्राजित। सत्राजित राजा एक बार कन्हैया के यहां आए, पधारे। इनके पास एक मणि है जो कि रोज 8 भार सोना निकालती है। 8 भार मतलब कितना होता है? 2 कुंटल। उस मणि से रोज 2 कुंटल सोना निकलता है। मणि का नाम है समंतक। सत्राजित राजा जब कृष्ण की सभा में आए, वहां पर आकर कन्हैया कहते हैं कि आपके पास जो मणि है वो हमें दे दीजिए। अरे आप लोग 3.5 लोग हैं। एक सत्राजित का भाई प्रसेन, इनकी पत्नी और पत्नी के साथ में इनकी एक बहन, छोटी बहन। भगवान को कुतूहल बस मनोविनोद करने हेतु कहते हैं कि महाराज वो मणि हमें दे दीजिए, क्योंकि हम उस मणि को संसारिक कार्यों में लगाएंगे। जो सोना निकलता है उसका उपयोग अच्छे कर्मों में करेंगे। राजा ने मना कर दिया। देखिए उनकी वस्तु है, उनकी चीज है, तो भला उनकी इच्छा के विरुद्ध कैसे दे सकते?
ले सकते हैं। गोविंद ने भी कहा ठीक है महाराज, आपकी इच्छा नहीं है तो मत दीजिए। पश्चात में एक दिन सत्राजित राजा का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके लॉकेट की तरह पहन करके शिकार खेलने गया। किसी सिंह ने आक्रमण किया और आक्रमण करके उस प्रसेन को मार दिया। पश्चात में एक भालू वहां पर आया, उसने सिंह को मारा और वो मणि उठा करके ले गया और अपनी बेटी को खेलने के लिए दे दी। अब जब प्रसेन की हत्या हो गई, मर गया, तो इधर कलंक कन्हैया पर लग गया कि उसने मणि मांगी थी, उसको मणि देने से मैंने मना कर दिया था, इसीलिए उसने मार कर मणि ले गया। हत्या का दोष लगा, कलंक लग गया। इधर कन्हैया ने अपने गुरु गर्गाचार्य से विचार विमर्श किया, बोले महाराज मैंने ये सब नहीं किया, फिर मुझ पर ये कलंक क्यों लगा? तब गर्गाचार्य ऋषि कहते हैं कि हे कन्हैया, तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया था और जिसके कारण तुम्हें कलंक लगा है। देखिए, हमें कभी चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। कौन सी चौथ? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की, जिस दिन गणेश जी बैठाले जाते हैं ना, उस दिन का चंद्रमा बहुत निषेध होता है। वहां पर रामायण जी में भी कहा गया है, सीता सीत निशा सम आई, तजहु चौथ के चंद्र की नाई। इसको चौथ के चंद्रमा की तरह छोड़ दो महाराज, नहीं तो विनाश कर देगी। आज कन्हैया ने जब कलंक देखा तो तुरंत ही उस कलंक को धोने के लिए चल दिए, मिटाने के लिए वन में गए जहां पर प्रसेन की हत्या हुई थी। वहां देखा शेर के पंचों के निशान मिले। थोड़ी आगे गए, शेर भी मरा हुआ मिला और उसके आगे भालू के पैरों के निशान थे। उन निशानों का पीछा करते करते धीरे धीरे जाते जाते एक गुफा में प्रवेश हुए। गुफा में देखा कि एक बालिका उस मणि से खेल रही है। जाकर उस मणि को लेना चाहा, इतने में ही उस बालिका का जो पिता है वो भालू है। और ये भालू है कौन? ये रामा दल के जामवंत जी हैं। जामवंत जी वहां पर आए। आकर कन्हैया और जामवंत के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़े, बोले महाराज, प्रभु और जामवंत जी तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जामवंत जी सेवक हैं और प्रभु उनके स्वामी, तो भला सेवक और स्वामी में युद्ध कैसे? तब सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि राजन, जब त्रेता युग में राम अवतार हुआ तो जामवंत जी ने किसी से युद्ध नहीं किया, किसी से लड़े नहीं। युद्ध में सेना में साथ में रहे, लेकिन युद्ध किसी से नहीं हुआ उनका। जब युद्ध समाप्त हुआ तब प्रभु के चरणों में निवेदन किया कि भगवान, मुझे मेरे जैसा बलशाली कोई मिला ही नहीं जिससे मैं युद्ध कर सकूं, तो मेरी एक इच्छा है कि आप मुझसे युद्ध कीजिए। प्रभु राम कहते हैं कि अभी मैं मर्यादा में हूं और इस समय मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि स्वामी और सेवक का अगर युद्ध होगा तो गलत है। इसीलिए जब द्वापर में मेरा कृष्ण अवतार होगा उस समय मैं तुमसे युद्ध करूंगा। आज जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। जब प्रभु ने पिटाई करी, युद्ध किया, तो बिल्कुल नस नस ढीली पड़ गई। चरणों में निवेदन किया, हे प्रभु, मैं समझ गया आप और कोई नहीं, मेरे राम रघुरैया है। जो अभी कृष्ण कन्हैया बन के आए हैं, मुझे याद आ गया प्रभु ने मुझे वचन दिया था। चरणों में निवेदन किया और अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ किया। यह भगवान का दूसरा विवाह था जामवंती के साथ। पश्चात में वो मणि ले जा करके भगवान ने सत्राजित राजा को दी। अब सत्राजित राजा जो था वो भी लज्जित हुआ। मैंने गोविंद पर झूठा इल्जाम लगाया,
झूठा कलंक लगाया और ऐसा विचार करके आज सत्राजित राजा ने अपनी बहन सत्यभामा का विवाह प्रभु के साथ कराया और दहेज में वो मणि दी। इसीलिए तो देवी जी सबसे ज्यादा रूठती हैं। 16,108 में से केवल सत्यभामा ही है जो रूठती हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि दहेज बहुत सारा लेके आई है। और दहेज की भक्ति बड़ी खतरनाक होती है। बोले आपको पता है क्या क्या दिया था मेरे पिताजी ने? सत्यभामा के साथ विवाह किया। ये भगवान का तीसरा विवाह हुआ। एक बार भगवान अर्जुन के साथ घूमने निकले। वहां पर एक सांवली सूरत वाली एक नारी बैठी थी। देखा उसको यमुना के किनार पर। अर्जुन ने पूछ लिया कि हे देवी तुम कौन हो और तपस्या किसके लिए कर रही हो, किस लिए कर रही हो? तब वह कहती है कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमम् स्थितः। हे भैया, अहम देवस्य सवितुर, मैं सूर्य की पुत्री हूं, यमराज की बहन हूं। मेरा नाम कालिंदी है। कालिंदी माने यमुना जी। मेरा नाम कालिंदी है। विष्णुम वरेण्यम वरदम, मैं भगवान हरि नारायण कन्हैया को अपने पति रूप में चाहती हूं और इसीलिए मैं तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने कहा इतनी सी बात, इतनी सी बात के पीछे आप इतनी तपस्या कर रही हैं? अरे कन्हैया मेरे साथ है, चलो मैं विवाह करा देता हूं। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ और ये अर्जुन के द्वारा कराया गया। बोलो राधे राधे। बिंद और अरविंद नाम के राजा है, दोनों भाई हैं। दोनों की परम लाडली बहन है जिसका नाम है मित्रवृंदा। भगवान का पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। एक और राजा है जिनका नाम है नगनाजित। नगनाजित नाम के राजा है। इनके यहां 7 बैल बड़े भयंकर हैं। इन्होंने शर्त रखी कि इन 7 बैलों को एक नाथ में जो भी नाथ देगा उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करेंगे। कन्हैया ने जाकर के उन 7 बैलों को एक साथ नकेल लगा दी और लगाने के पश्चात में 6वां विवाह भगवान का इनकी बहन नगनाजिति के साथ हुआ। इनकी पुत्री नगनाजिति, उसके साथ विवाह हुआ। पश्चात में एक राजादि देवी नाम की पराक्रमी स्त्री है, राजकाज संभालती है। राजादि देवी की एक पुत्री है जिसका नाम है भद्रा। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ। मगध देश के राजा हैं, इनकी बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। ये 8 विवाह हो गए। ये 8 पटरानियां हैं मुख्य रूप से। देखिए पश्चात में एक पराक्रमी राजा है जिनका नाम है भौमासुर। भौमासुर ने संकल्प लेकर रखा है कि जब मैं विवाह करूंगा, जब मेरे पास 20,000 राजकन्याएं हों, उसने जा जाकर अलग अलग राज्यों से कन्याओं को हरण करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे करते करते 16,100 कन्याओं का हरण कर लिया। प्रभु को जब पता चला, जाकर के उन कन्याओं को छुड़ाने के हेतु भगवान ने भौमासुर के यहां आक्रमण किया। भौमासुर को आक्रमण करके हरा दिया, परास्त किया और उन 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। उन कन्याओं ने हाथ जोड़े, बोले महाराज आपने हमें क्यों आजाद किया? देखिए अब हमारे पास केवल 2 ही रास्ते हैं।
हमारे घर परिवार वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि भौमासुर के यहाँ जाके रह के आई हैं, कोई हमसे विवाह नहीं करेगा। अब हमारे पास केवल दो रास्ते बचते हैं, या तो हम आत्महत्या कर लें या फिर किसी व्यभिचार में जाके लग जाएं। कन्हैया ने जब ये बात सुनी तो तुरंत ही कहते हैं कि देवियों, अगर तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो तो मैं एक बात कहूं, अगर आप मुझे स्वीकार करें तो मैं आप सबको उस पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। तो भगवान के 16,100 विवाह ये हुए। परीक्षित जी महाराज ने हाथ जोड़े, बोले महाराज समझ में नहीं आई, 8 तो चलो ठीक है, ये 16,100 क्या है? सुखदेव महाप्रभु कहते हैं राजन, ये और कोई नहीं, वेदों के मंत्र हैं। ये सब प्रभु की सेवा करने हेतु अनेकानेक निगम कल्पतरोर वेदों के मंत्र ही आज राजकुमारी बनकर के इस धराधाम पर आए। इनमें से 8,000 जो मंत्र हैं वो कर्म कांड के, 4,000 ज्ञान कांड के और 4,100 मंत्र उपासना कांड के, ऐसे कुल मिलाकर के 16,100 मंत्र ये सभी राजकुमारी बनकर के पैदा हुए, प्रकट हुए। बोलो राधे राधे। ये वेद के मंत्र ही भगवान के दास हैं। आज भगवान के विवाह हुए, विवाह होने के पश्चात में कन्हैया की यहाँ देखिए सब जो रानियां हैं सभी कभी ना कभी रूठती रहती हैं। केवल बड़ी रानी जो रुक्मणी देवी हैं, इनको कभी भी कन्हैया ने दुखी नहीं देखा, कभी उदास नहीं देखा, कभी गुस्सा में भरकर नहीं देखा कि कभी गुस्सा है। और देखिए कन्हैया तो नटखट है ही। एक दिन इन्होंने विचार किया कि आज मेरा नाम भी कन्हैया नहीं, जो रुक्मणी जी को गुस्सा ना दिलाऊं। ऐसा विचार करके आज प्रभु उदास मन होकर के रूठ करके मुंह लटका के बैठ गए। मैया रुक्मणी पास आई, हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि राजपुत्री सीता भूपे लोकपाल विभूति भी महानुभाव श्रीमद्भी रूपोदार्य बलोर्जित। हे प्रभु, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, ऐसा कौन सा मैंने कार्य कर दिया जो आप इतने उदास हैं, इतने दुखी हैं? भगवान चुप रहे। जब बार बार रुक्मणी मैया ने पूछा तब कहते हैं कि अरे एक गलती हो तो बताओ, तुमने ना जाने कितनी गलतियां की। प्रभु ने धीरे से चेहरा देखा, अभी गुस्सा आई कि नहीं आई, लेकिन अभी भी रुक्मणी मैया मुस्कुरा रही है। चेहरा देख करके कहते हैं कि अरे रुक्मणी जी, इतने अच्छे अच्छे राजकुमारों को छोड़कर मुझ जैसे काले कलूटे का वर्ण किया। अरे कितने सुंदर सुंदर राजकुमार उस स्वयंवर में आए थे। सबसे पहली गलती तो तुमने वहीं कर दी। दूसरी गलती आपने की, अगर आप कहो कि मैं विवाह बिल्कुल नहीं करती, आप बड़े भारी वीर हो इसलिए कर ली। अरे मुझसे बड़ा डरपोक और कौन है? कि राजभ्यो विप्यता शुभ्रु समुद्रा शरणं गतः बलवद वे कृत द्वेषान प्रायश्चित्त नृपासना। अरे तुम कहो कि बलवान हो, तो मुझ जैसा डरपोक और कौन होगा कि जो जरासंध के डर से छिप कर आकर समुद्र में छिप कर रहता है। मैं काहे का बलवान? फिर नजर उठा के देखते गुस्सा आई कि नहीं आई। अभी भी मंद मंद मुस्कुरा रही है, सुन रही है चुपचाप। प्रभु ने कहा कि तुम कहोगी मैं विवाह बिल्कुल नहीं करती, इसलिए कर लिया क्योंकि तुम देवकी नंदन हो, वसुदेव के पुत्र हो। तो हमारे तो बाप कोई ठिकानो नहीं। बोलो राधे राधे। कुछ कहे कि देवकी को पुत्र है, कुछ कहे यशोदा का है।
हमारे तो पिताजी कहीं पक्का नहीं है, हम खानदानी भी नहीं। फिर उठा करके नजर उठाकर देख लेते हैं गुस्सा आई कि नहीं आई, फिर भी मुस्कुरा रही है। अरे तुम कहोगी कि सुंदर हो तो मुझ जैसा श्याम कोई है ही नहीं। तुम कहो कि मुझे लोग बचते हैं तो मुझे बचता कौन है? बोले जो फक्कड़ हैं, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो पीड़ित हैं, ऐसे लोग मुझे बचते। बार बार मैया को देख लेते हैं, मैया फिर भी मुस्कुरा रही है। और पश्चात में आखिरी बात कहते हैं कि हे देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, एक काम करो, अगर कोई पसंद हो तो चली जाओ। बोलो राधे राधे। देखिए एक भी शब्द मेरे मन से नहीं है, ये सब भागवत में साफ साफ लिखा है। कहते हैं कि अगर आपको कोई और पसंद हो तो वहां चली जाइए। जब मैया रुक्मणी ने ये बात सुनी तो सुन करके गुस्सा नहीं आई, अपितु बेहोश हो गई, मूर्छित होकर गिर पड़ी। और जब मूर्छित हुई तो भगवान ने 4 भुजा रूप धारण कर लिया, चतुर्भुज रूप धारी हो गए और दोनों हाथ से रुक्मणी जी को उठाया और 2 हाथों से पंखा कर रहे, हवा कर रहे। कुछ समय बाद जब रुक्मणी मैया को होश आया तब कि मामा बैधर बेसूये था, जाने त्वामत पराया, त्वद बचा सोत कामेन, छुल्याया चरत मंगने। आज रुक्मणी जी ने जब होश आया तो हाथ जोड़कर पहले तो हंस दी कि स्वामी बड़ी देर कर दी कहने में। जब 10 बेटा बेटी हो गए तब जाके कह रहे हो कि दूसरा कोई पसंद हो तो चले जाओ। देखिए कन्हैया की जितनी रानियां हैं ना, सबके यहाँ 9 बेटा और 1 बेटी है। इतना बड़ा परिवार है। कहते प्रभु जब 10 हो गए तब जाके कहते हो, अरे पहले ही कह देते। कहते हैं आपने जो भी कहा वो सब सत्य है, असत्य कुछ भी नहीं। आपने जो भी कहा सब सत्य कहा है, आपने कुछ गलत नहीं कहा। सबसे पहली बात आपने कही कि हमारा तुम्हारा मेल नहीं। अरे कहां मैं तुच्छ सी नारी और कहां आप जगत के पिता, जगत के पति हैं। भला हमारा और तुम्हारा क्या मेल हो सकता है? दूसरी बात आपने कही कि मेरे पिता का पता नहीं, जो जगत का पिता है भला उसका पिता कौन हो सकता है? आपके पिता कौन हो सकता है? प्रभु आप तो जगत के पिता हैं, जगत के पालन करने वाले हैं, आपसे बड़ा कौन हो सकता है? तीसरी बात आपने कही कि बड़े बड़े राजाओं के डर से समुद्र में छिप कर रहता हूं कि सत्यम भयादव गुणे उरुक्रमांतः सेवे समुद्र उपलम्भन मात्र आत्मा नित्यम कदिंद्रिय गणै कृत विग्रहस्त्वं त्वसेवकेन पदं तमोन्धम्। कहते प्रभु आप इन संसारियों के जिसके हृदय में अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, छल है, मद है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, ऐसे लोगों के हृदय में आप नहीं रहते। आप तो ऐसे हृदय में रहते हैं जिसकी आत्मा समुद्र रूपी है, जो निरंतर आपके गुणों को सुने, जिनका हृदय कभी ना भरे आपसे, ऐसे लोगों के हृदय में समुद्र में आप निवास करते हैं। तो प्रभु आपने कोई गलत कार्य नहीं किया, आप तो रहने वाले समुद्र में हैं। किसी के हृदय सागर में रहते हैं और यहाँ पर समुद्र के अंदर द्वारिका में हैं। चौथी बार आपने कहा काला हूं, तो प्रभु जब काले होकर इतना कमाल करते हो, अगर कदाचित गोरे हो जाते तो न जाने क्या हो जाता। कि यदि नंद लाला तुम होते लली, अगर कदाचित आप लली बन जाते लाला की जगह तो गले कट जाते करोड़न के, न जाने कितने लोग मर जाते।
तो स्वामी अच्छा रहा कि कम से कम काले, अगर कदाचित थोड़े से गोरे हो जाते तो न जाने कितने लोग मर जाते आपस में लड़ लड़ कर। बोलो राधे राधे। आखिरी बात आपने कही कि आपको ऐसे लोग बचते हैं जो फक्कड़ हैं, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं। तो प्रभु सबसे बड़े अगर धनवान कोई संसार में है तो उनसे बड़े कोई धनवान नहीं होता। कौन से बड़ा? कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। बोले संसार में सबसे बड़ा सबसे धनवान वही है जिसके पास प्रभु राम नाम का धन है। जिसके पास प्रभु नाम का धन है ऐसा व्यक्ति सबसे बड़ा माना जाता है। देखिए ये धन जो होता है ना, रुपया पैसा सोना चांदी, ये तो चोर भी चुरा के ले जा सकते हैं, भाई बांट सकता है, कोई छीन सकता है, वो चीज नष्ट भी हो सकती है। लेकिन जिनके पास राम नाम का धन है, जिनके पास राम नाम का वैभव है, उसको भला क्या कमी हो सकती है? उसको भला कौन गरीब कहे, कौन फक्कड़ कहे? तो प्रभु वो फक्कड़ कैसे कहलाए? वो तो इस संसार में सबसे बड़े धनी है। प्रभु ने आज रुक्मणी जी को क्षमा याचना मांगी, बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हुए। कहते मेरा स्वभाव तो बचपन से ही नटखट है, मेरा स्वभाव तो बचपन से ही नटखट है, और मैंने आज विचार किया कि आपको थोड़ा सा तंग करूं, परेशान करूं। ऐसा विचार करके मैंने आपको क्रोध दिलाने हेतु ये सब लीला की। मैया रुक्मणी प्रसन्न होकर के चली गई। एक राजा और है जिसका नाम है पौंड्रक। पौंड्रक राजा ने अपने आप को वासुदेव घोषित कर दिया। बोले मैं ही वासुदेव हूं, सभी लोग मेरा भजन करें, मेरी आरती गाएं, मेरा कीर्तन करें। नकली हाथ लगा लिए, नकली चक्र धारण कर लिया और नकली 4 हाथ बना करके बैठ गया और अहम में भर करके कृष्ण को अपशब्द कहे। भगवान ने जाकर के उस पौंड्रक का भी उद्धार हो गया, उद्धार किया। उसका उद्धार करने के पश्चात देखिए भगवान के यहां एक बार देव ऋषि नारद जी पधारे। किन्नैवाद्भुतं त्वयि विभो खिल लोकनाथे, मैत्री जनेषु सकलेषु दमः खलानां, निःश्रेयसाय हि जगस्थित रक्षणाभ्यां, श्रीरावतार उर्गाय विदाम सृष्टि। एक बार देव ऋषि नारद जी पधारे। नारद जी सोच कर आए थे कि आज भगवान के घर लड़ाई कराई जाए। देखिए आज भी संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नारद जी का काम करते हैं। जिनका घर अच्छा भला चल रहा हो तो एक जाके सास से कहे और एक जाके बहू से कहे। घर तोड़वाने में देर नहीं करते, मौका भर मिल जाता। और देखिए ऐसे लोग चांडाल माने जाते हैं। शास्त्र कहता है काका पक्षिश्च चांडाला पशुभि कुकुर स्मृता। पक्षियों में चांडाल कौवा को माना जाता है और पशुओं में चांडाल कुत्ते को माना जाता है। मनुष्यों में चांडाल वह होता है जो इधर की बात उधर करे, उधर की बात इधर करे। ये चांडाल योनि है। बोलो राधे राधे। क्योंकि जो इधर की बात उधर करता है ना, सबसे ज्यादा घर वही बर्बाद करता है। न जाने कितने परिवार नाश कर देता है।
कितने परिवारों को नष्ट कर देता है। आज नारद जी विचार करके आए हैं कि भगवान के घर में लड़ाई करवाऊंगा, और ऐसा विचार करके जब आए यहां पर आकर देखते हैं जितने कमरे हैं सब अलग अलग रानियों के कमरे बने हुए हैं। विचार किया कि जिस कमरे में भगवान नहीं दिखाई देंगे उसी कमरे में जाकर उसी रानी के कान भर दूंगा तो लड़ाई हो जाएगी। नारद जी 3 महीने द्वारिका में रहे। नैवत्वयि विभोकुलनाथ मैत्री जने सकलेषु नमः कलाना। 3 महीने तक लगातार रहे, निरंतर अलग अलग कमरों में झांकते रहे, लेकिन जहां भी जाते हैं तो भगवान को ही पाते। किसी कमरे में भगवान शयन कर रहे हैं, कहीं पर भोजन कर रहे हैं, कहीं पर बात कर रहे हैं, सब जगह प्रभु को देखते हैं। लेकिन कहीं भी ऐसा स्थान नहीं मिला जहां प्रभु दिखाई न दे। 3 महीने लगातार देखते रहे। आखिरकार थक हार कर और प्रभु के चरणों में निवेदन किया, क्षमा याचना की। क्षमा याचना करने के पश्चात में भगवान ने नारद जी को क्षमा किया। क्षमा करके नारद जी विनय करके वहां से चले गए। पश्चात में भीमसेन को साथ लेकर के, अर्जुन आदि को साथ लेकर भगवान ने जरासंध का उद्धार किया, जरासंध को समाप्त किया, जरासंध का वध किया। पश्चात में पांडवों ने जब यज्ञ की रचना की, यज्ञ में जाकर के भगवान ने झूठी पत्तलों को उठाया। यज्ञ में अलग अलग कार्य दिए गए सबको। मैया द्रौपदी को भोजन परोसने का कार्य है, और दुर्योधन को कार्य दिया गया, बोले दान के लिए जो भी ब्राह्मण आवे, जो भी याचक आवे, उनको दान तुमको देना है। बोलो राधे राधे। देखिए शत्रु है दुर्योधन, और शत्रु को इसीलिए कार्य दिया गया था क्योंकि जब हम दान करते हैं तो एक बार हाथ पीछे कर सकते हैं, ज्यादा ना पहुंच जाए। और कहीं अगर कोई दुश्मन है उसको घर में बैठाल दिया जाए कि भैया तुझे दान देना, तो वो तो खूब दिल भर के लुटाएगा। कंजूसी बिल्कुल नहीं करेगा। इसीलिए दुर्योधन को कार्य दिया गया कि तुम्हें दान करना, जो भी याचक आवे, जो भी ब्राह्मण आए। कन्हैया ने कार्य लिया। उस यज्ञ में जो ब्राह्मण भोजन होता है, जो लोग आते हैं, जो भोजन करते हैं, उन सब का भोजन की जो झूठी पत्तल है वो गोविंद उठाते हैं। हम लोग जरा सा मान पद प्रतिष्ठा मिल जावे ना तो शर्माने लगते हैं। अरे कौन उठाए, कौन झुके। और देखिए जो छोटा होता है उसको कभी चोट नहीं लगती, जो नीचे रहे। अब जो ज्यादा ऊपर बैठा है, ज्यादा ऊपर बैठेगा तो निश्चित मानिए अगर गिर गया धोखे से तो बहुत चोट लग जाएगी। और कोई नीचे है और जरा गिर भी जावे तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए हमेशा नीचे बनकर रहना चाहिए। जो जगत के पिता है, जगत के पति हैं, आज वह झूठी पत्तलों को उठाने में संकोच नहीं करते। उस यज्ञ में राधा रानी से भी गोविंद मिले थे। आज रुक्मणी जी ने आग्रह किया, महाराज आप बार बार राधे रानी रटते रहते हो, एक बार हमें भी तो मिलो। कौन है राधा रानी? प्रभु कहते हैं कि अभी आपने केवल राधा रानी के नामों को सुना है, आपने जाना था। देखिए राधा रानी है कौन? राधा रानी वह पराशक्ति, आदि शक्ति। शास्त्रों में तो गर्गाचार्य संहिता है, गर्ग संहिता जिसको कहते हैं, गर्गाचार्य ऋषि ने लिखी है। गर्ग संहिता में तो यहां तक आया कि अगर राधा रानी का घुंघरू एक बार बज जाए तो करोड़ों सूर्य, करोड़ों पृथ्वियां, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु प्रकट हो जाते हैं। इतना सामर्थ्य है। इसीलिए बारंबार राधे के नाम को स्मरण कराया जाता है, क्योंकि राधे के नाम जितनी बार लेंगे उतनी बार गोविंद प्रसन्न होते हैं।
जब ये आग्रह किया उसी समय दूध आया, गरम गरम दूध। आज गोविंद ने अपने मुंह में पी लिया, गरम गरम दूध पिया। पश्चात में रुक्मणी जी को भेज दिया, जाके राधे रानी से मिलकर आओ। जब रुक्मणी जी राधा रानी से मिलकर आई उस यज्ञ में, पांडवों के यज्ञ में, तो जाकर देखा कि राधा रानी के पूरे शरीर में फफोला पड़ रहे, मुंह जला हुआ है, पूरे मुंह में फफोला। और देखिए राधा रानी से जब मिलने गई तो जैसे ही अंदर उनके जो टेंट तंबू लगा था यज्ञ में, उसके अंदर जैसे ही पहुंची तो सबसे पहले बाहर एक सखी खड़ी थी, रुक्मणी ने उन्हीं को प्रणाम कर लिया। सोचा कि यही राधा रानी होगी, इतनी सुंदर और कौन हो सकती है। प्रणाम किया, अरे क्या कर रही हो देवी? मैं राधा थोड़ी हूं, राधा तो अंदर है। थोड़े और अंदर गई, अंदर जाकर दूसरी एक और दासी मिली, उसको प्रणाम कर लिया। बोली क्या कर रही हैं आप? अरे मैं राधा रानी नहीं हूं। इतना सौंदर्य है राधा रानी का कि जिसके आगे संपूर्ण जगत में कोई सुंदर नहीं हो सकता। रुक्मणी जी ने जाके जब देखा छाले पड़े हैं, तब उनसे पूछ लिया ये छाले कैसे हो? बोले अभी अभी मेरे गोविंद ने गरम गरम दूध पी लिया और मेरे हृदय में, उनके हृदय में, मेरे हृदय में, हम दोनों आपस में एक दूसरे के हृदय में निवास करते हैं। और प्रभु ने जो गरम दूध पिया उसका कष्ट मुझे भोगना, इतना अथाह प्रेम है। पश्चात में यहां से आगे भागवत में सुदामा जी का चरित्र प्रारंभ होता है। एक भगवान के परम मित्र हैं जिनका नाम सुदामा है। इनकी मित्रता अवंतिकापुरी में, उज्जैन नगरी में सांदीपनि मुनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते समय हुई। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मविद्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान कृष्ण का सखा है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण वृत्ति से जीवन यापन करते हैं। देखिए ब्राह्मण होना और ब्राह्मण के जो लक्षण हैं वो होना बहुत अंतर होता है इनमें। यहां पर सीधा लिख दिया कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्। एक सखा है कृष्ण भगवान का जो कि क्या है? ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमा, ब्राह्मण है और ब्राह्मण वृत्ति को अपना के रखता है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रियः, अपने इंद्रियों से विरक्त है, केवल प्रसन्न रहता है और भगवान के गुणानुवादों को गाता रहता है। सुदामा जी बड़े विरक्त थे बचपन से। इनकी पत्नी है जिनका नाम सुशीला। बड़ी दयनीय स्थिति, गरीबी स्थिति है। गरीब है सुदामा बड़े। देखिए गरीब और दरिद्र ये दोनों शब्दों में भिन्नता है, बहुत अंतर है। गरीब होना कोई बुरी बात नहीं, जिनके घर भोजन नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं, सोने के लिए व्यवस्था नहीं, कपड़े नहीं, वस्त्र नहीं पहनने के लिए, ऐसी स्थिति वाले लोग गरीब हो, गरीब है। गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दरिद्री होना बड़ा बेकार है। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं राजा, सुदामा जी गरीब हैं परंतु दरिद्र नहीं है। देखिए उदाहरण से समझिए, एक साधु संत महात्मा कहीं से जा रहे थे, रास्ते में उनको एक कौड़ी पड़ी मिल गई। पहले पैसों में कौड़ी चलती थी, आज भी कहते हैं ना लोग घर में फूटी कौड़ी नहीं है। तो पहले रुपया पैसा कौड़ी के रूप में माना जाता था। उनको एक कौड़ी मिली, उन्होंने उठा के कमंडल में रख ली। शिष्य ने पूछा महाराज आप तो बड़े विरक्त हैं, इस कौड़ी का क्या करेंगे?
बोले बेटा चिंता मत कर, कोई दरिद्री मिल जाएगा उसको दे देंगे। ऐसा विचार करके उस कौड़ी को कमंडल में डाल करके चल दिए। रास्ते में अनेकानेक गरीब मिले जिनके पास भोजन नहीं, जो 3-3 दिन से भूखे हैं। शिष्य ने बोला महाराज इनको दे दे। बोले ये गरीब हैं, ये दरिद्री नहीं है। फिर थोड़े से और आगे पहुंचे, आगे जाकर देखा एक राजा आ रहा था सेना के साथ, भयंकर सेना थी। सैनिक आगे चल रहे थे, बोले महाराज हट जाइए रास्ते से। बोले राजा की सवारी आ रही है। पूछ लिया कहां जा रहे हैं राजा? बोले बगल के राज्य में आक्रमण करने जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर राजा, जो राजा है वहां का, वो इनका स्वामित्व ग्रहण नहीं कर रहा है, इसलिए उस पर आक्रमण करने जा रहे। बोले आक्रमण करने से क्या होगा? बोले उनका जो खजाना है वो लूट कर ले आएंगे। बोले अच्छा, क्यों इनके पास पैसा धेला कुछ है नहीं? बोले नहीं नहीं, महाराज के पास तो बड़ा वैभव है, महल के महल भरे पड़े हैं खजानों से। तो भैया जब इतना है फिर भी दूसरे को लूटना चाहता है, भला इससे बड़ा दरिद्री और कौन हो सकता है? कमंडल से वो कौड़ी निकाली और उस राजा को दे दी। तो जिनके पास सब कुछ होते हुए भी अगर कुछ नहीं है, ऐसे लोग दरिद्री होते हैं। बोलो राधे राधे। आज सुदामा जी गरीबी स्थिति से जीवन यापन करते हैं, मांगने जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, पूजा पंडिताई करते हैं। भिक्षा मांगने में जो मिल जावे, केवल 5 घर मांगते हैं। उनमें से भी कई घर ऐसे होते हैं जो भैया आगे बढ़ो, 5 घर मांगते हैं, 5 घर में जो मिल जावे उसी में अपना जीवन यापन करते हैं। कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समा। बड़े संतोषी हैं, जो मिले उसमें प्रसन्न रहे। लेकिन देखिए पत्नी को बड़ा दुख है, पत्नी बड़ी दुखी रहती है। कभी कभी ये स्थिति आ जाती है कि बच्चों को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता। एक समय का भोजन प्राप्त नहीं होता, तब बिचारी जो सुदामा की पत्नी है केवल जल पान करा देती है, जल पिला देती है और उसी जल को पीकर बच्चों को रात में सुला देती है। जब पत्नी ने बारंबार आग्रह किया कि मैंने सुना है कि तुम्हारे मित्र हैं द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र हैं, तो प्रभु एक बार उनके पास क्यों नहीं जाते? बोले शास्त्र कहता है कभी मित्र से कुछ नहीं मांगना चाहिए। अगर कोई पक्का मित्र है तो ऐसे मित्र से मांगने से बचना चाहिए, क्योंकि लेने देने में मित्रता समाप्त हो जाती है। इसीलिए मित्र से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। बार बार पत्नी ने आग्रह किया, तब जाकर के समझाती है कि स्वामी आप मांगना मत, शायद तुम्हारे मित्र को तुम्हारे ऊपर दया आ जाए और वही कुछ दे दे। अरे वो तो महाराज हैं जिनके पास भंडार भरे पड़े हैं, एक बार जाइए जरा। ठीक है कल जाइए कहकर के उदास मन से सुदामा जी विश्राम कर रहे। रात में गोविंद को भोग लगाते हैं। घर में कोई सामग्री नहीं जो कन्हैया को भोग लगा सके, केवल एक चावल का दाना पड़ा है। उसमें से भी देखिए पति का धर्म होता है कि पत्नी की रक्षा करना। एक चावल का दाना है, उसमें से आधा दाना तोड़ा, अपनी पत्नी के हिस्से का अलग रख दिया, केवल अपने हिस्से का दाना लेकर के ठाकुर जी को भोग लगाने चले। पत्नी ने जब देखा तुरंत ही अपने हिस्से का चावल का दाना भी लेकर आ गई। प्रभु आप अकेले भोग लगाएंगे? मैं भी भोग लगाऊंगी।
और दोनों ने मिलकर वो आधा आधा चावल प्रभु को समर्पित किया। और वैसे गोविंद भी भूखे किस चीज के हैं? भाव के। गरुड़ पुराण कहता है कि पत्रम पुष्पम फलम तो यम यामे भक्त्या प्रसीदति। अगर भक्त सच्ची श्रद्धा से अगर मुझे पत्र पुष्प आदि चढ़ा देवे, पत्र पुष्प ना मिले केवल जल मात्र चढ़ा देवे, तो उसी को मैं अपने अंगीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं। लेकिन हो श्रद्धा से, संपूर्ण श्रद्धा से भर करके और प्रभु के चरणों में जो निवेदन किया जाए उसी को भगवान स्वीकार करते हैं। आज आधा तंडुल आधा चावल सुदामा जी ने भोग लगाया, आधा चावल उनकी पत्नी सुशीला ने प्रभु को नैवेद्य लगाया। और प्रभु ने जैसे ही उस आधे चावल को ग्रहण किया, संपूर्ण जगत तृप्त हो गया। बोलो राधे राधे। जितने लोग भूखे थे ना, सबको डकारे आने लगे। आज प्रातः काल में विष्णु मंदिर पास में है भगवान नारायण का, उस मंदिर से सुदामा जी ने विदा ली। पैरों में चप्पल नहीं, सिर पर कोई पगड़ी नहीं, तन को ढके ऐसा कोई कपड़ा नहीं, धोती पहनी है, उसमें अनेकानेक खोब लगी है, कई जगह से फटी है, कई तरह के कपड़ों से सिली हुई है। और मित्र के यहां जा रहे हैं तो कुछ लेके जाना है, खाली हाथ जाना नहीं। हमने आपको बताया कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर अपनी बेटी के यहां जाएं, अपनी बेटी के ससुराल जाएं तो कभी खाली हाथ ना जाएं, कुछ लेकर ही जाएं। कभी अपने मित्र के यहां जाएं तब भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उसके यहां भी कुछ लेकर जाना चाहिए। कुछ नहीं तो मिठाई का डब्बा, कुछ नहीं तो 2-4 फल, कुछ नहीं तो बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अरे कुछ ना ले जा पाओ तो एक फूल ही तोड़ कर ले जाओ। मित्र के यहां जाइए, खाली हाथ कभी मत जाइए। अपने गुरु के यहां जाएं तो खाली हाथ ना जाए। किसी पुराण में, किसी यज्ञ में, किसी कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में अगर जावें तो ऐसे स्थान में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं बनता तो एक फूल जरूर लेकर जाए, एक पुष्प लेकर जाए। यहां पर सुदामा जी ने पत्नी से कहा कि मेरा मित्र जब मुझसे पूछेगा कि क्या लाए हो तो क्या जवाब दूंगा। आज सुदामा जी की पत्नी ने जाकर 5 घरों से चावल मांगे और मांग करके लेके आई है। उनमें से कुछ खराब भी हैं, कुछ टूटे हुए हैं, कुछ साबुत है, सब तरह के चावल। एक पोटली बनाई और पोटली बना करके सुदामा जी को दे दी, जाकर के ये दे देना। सुदामा जी धीरे धीरे वहां से प्रस्थान किए चले। जाकर के धीरे धीरे बढ़ते गए। जाना है द्वारिका की तरफ, पहुंच कहीं और जाते हैं। देखिए सुदामा जी का गांव पोरबंदर, जो आज का स्थान है, आज जिसको गुजरात में पोरबंदर कहते हैं, सुदामा जी का गांव वहीं पे है। जाना है पोरबंदर से कहा द्वारिकापुरी, और द्वारिकापुरी से जाना है, द्वारिकापुरी पहुंच जाते कहीं और है। रास्ता पता नहीं कहां जाए, कैसे जाए। चलते चलते बहुत दिन व्यतीत हो गए, बहुत दिन निकल गए। रास्ते में पहुंच करके देखा कि एक बहुत बड़ी नदी है, विशाल नदी है। अपने आप को धिक्कारा कि चलो अभी जब तक जमीन थी तब तक तो मैं चलता गया, अब मैं इस नदी को कैसे पार करूं। वहीं पर नीचे मिट्टी में लेट गए। प्रभु अब तुझे बुलाना है तो बुला, अब अपने राम तो ये पड़े।
थोड़ी देर बाद जब आंख खुली तो एक नाविक पास में आया, नाव चलाता हुआ। आज गोविंद स्वयं ही नाविक बनकर के सुदामा जी के पास आया। नाव लेकर आते हैं, कहते ब्राह्मण देवता पार होना है क्या? बोले हाँ भैया पार तो होना है, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। मैं उतराई क्या दूंगा? उतराई क्या लोगे? बोले महाराज वैसे तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, लेकिन ठीक है ब्राह्मण हो आप तो आपको वैसे ही पार करा देता हूं। आज गोविंद स्वयं ही मल्लाह बन करके उस नाव को हाँकने लगे, चलाने लगे। सुदामा जी उसी नाव के माध्यम से पार हुए। भगवान ने दूसरा रूप बनाया, अब मुरली मनोहर के रूप में सामने आ गए। कहते ब्राह्मण देवता कहां जा रहे हो? बोले हमें द्वारिकापुरी जाना है। तो महाराज मैं भी उसी तरफ चल रहा हूं, मेरे साथ चलिए। रात्रि में चलते चलते रात्रि में एक मंदिर में विश्राम किया, और विश्राम करने के बाद जब आंख खुली तो देखा कि रेत में सो रहे हैं। जगाया, बोले महाराज उठिए। बोले भैया हम यहां कब आ गए? बोले महाराज आपको पता ही नहीं, रात भर चले हैं। अरे आप इतने थक गए, आपको ध्यान नहीं है। जय श्री कृष्ण की ध्वनि निरंतर उनके मन में जाप चल रहा है सुदामा जी के। कहता शायद भूल गया होगा मैं। बोले महाराज ये आपकी द्वारिकापुरी आ गई सामने ही। तो हे ब्राह्मण देवता अब आप अपने मित्र से मिल लीजिए। बारंबार कहते हैं ब्राह्मण देवता अब आप एक याद रखिए, मुझे भूलना मत, मुझे याद रखना। ऐसा नहीं कि आपका मित्र मिले धन वैभव बहुत सारा दे देवे तो मुझे भूल जाए। आज द्वारिकापुरी में द्वारपालों के पास जाकर के पूछा है, वहां पर जाकर द्वारपालों से कहते हैं कि भैया मुझे कन्हैया से मिलना है। बोले कौन हो तुम? कहते जाकर मेरे उस कन्हैया से कह दो कि उनका बचपन का मित्र, उनके बचपन का यार सुदामा आया है, जो द्वारपाल थे। उनकी बात सुनकर के हंसने लगे। हंसने लगे द्वारपाल, और जो आसपास लोग थे वो भी हंसने लगे। तब उनमें से एक जो समझदार द्वारपाल था वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा प्रभु के पास पहुंचा है। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का याद है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हाथ लगातार से राधे
न तल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हाँ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तल पे है न सर पे है पगड़ी न तल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। है बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी न तल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखा नसीब आ गया है, मिलने सखा नसीब आ गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। और हाथ उठाकर ताली से बजाइए राधे। हरि बोल। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। है लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। है लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। राधे।
बैठाए गगन आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ गगन आंसुओं से श्याम ने धुलाए। भव में अपने सुदामा बैठाए गगन आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ भव में अपने सुदामा बैठाए गगन आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। नख बिराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। नख बिराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा करीब आ गया है। किधर है सुदामा करीब आ गया है। किधर पे सुदामा करीब आ गया है। एक बार सभी बोलेंगे राधे राधे। जब द्वारपालों ने जाकर आज कन्हैया को खबर दी, कहता है शीश पगा न जगा तन पे प्रभु जाने को ही बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपाहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक रयोच किसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बदावत अपनो नाम सुदामा। हे भगवान, एक ब्राह्मण आया है जो बड़ा दुर्बल है, फटी धोती पहने हुए, और महाराज उसका नाम पूछा तो सुदामा बता रहा है, आपका मित्र बता रहा है। देखिए जब गोविंद ने ये बात सुनी तो जिस अवस्था में सुदामा जी हैं, आज उसी अवस्था में कन्हैया अपनी आसन को छोड़कर भाग लिए।